प्रिय छात्रों, क्लास 12 बायोलॉजी का जो फैक्ट चैप्टर है पादप जल संबंध प्लांट वाटर रिलेशन, उसमें अगला टॉपिक है रसारोहण, एसेंट ऑफ सेल। रसारोहण क्या होता है, रसारोहण की क्रियाविधि क्या है, इन पॉइंटों का साथ लेते हुए हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए रसारोहण क्या होता है। हम पौधे को पानी जड़ में डालते हैं, लेकिन पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकांशतः पत्तियों में करता है। रसारोहण, रोहण यानी क्लाइंबिंग, चढ़ना, रस का कहां से, मूल से शीर्ष तक पानी का चढ़ना या मूल से शीर्ष तक रस का गमन ही रसारोहण कहलाता है। मूल से शीर्ष तक रस का गमन ही रसारोहण कहलाता है। रसारोहण के क्रियाविधि समझने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला है जैव बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत और तीसरा है मूलदाब सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत में 2-3 टॉपिक है। सबसे पहला है रिले पंप सिद्धांत, जो गोडलेवस्की ने दिया था। गोडलेवस्की ने जो रिले पंप सिद्धांत दिया, इसके अनुसार पादप में रसारोहण की क्रिया के लिए जो जाइलम पेरेंकाइमा है, जाइलम मृदुतक और जो मेडुलरी रे है, मज्जा किरणें, जाइलम मृदुतक और मज्जा किरणों की जो कोशिकाएं हैं, उनमें परासरण दाब में परिवर्तन के कारण हमेशा रसारोहण की क्रिया होती है। ये सिद्धांत रिले पंप सिद्धांत कहलाता है, जो गोडलेवस्की ने कहा। सीधा सा है कि जो जाइलम पेरेंकाइमा और मेडुलरी रे है, जाइलम मृदुतक और मज्जा किरणों की कोशिकाओं की परासरण दाब में अंतर के कारण पौधा रसारोहण की क्रिया करता है। अगला सिद्धांत स्पंदन सिद्धांत, जो जेसी बोस ने दिया था। जगजीवन बसु, जेसी बोस ने स्पंदन सिद्धांत दिया। स्पंदन सिद्धांत कहता है कि पादप की कॉर्टेक्स की जो सबसे भीतरी परत है, एंडोडर्मिस, जिसको अंतःत्वचा कहते हैं, उस अंतःत्वचा की कोशिकाओं में लगातार लयबद्ध स्पंदन होते हैं, रिमेटिक जो पल्स होते हैं। इन लयबद्ध स्पंदन के कारण पादप रसारोहण की क्रिया करता है और मूल से शीर्ष तक रस का गमन होता है। जेसी बोस ने अपना जो प्रयोग किया था, उस पादप का नाम है भारतीय टेलीग्राफ पादप। छोटा प्रश्न कई बार आता है कि जेसी बोस ने जो अपना सिद्धांत दिया था, स्पंदन सिद्धांत, वो किस पादप पे दिया था? उनको उस पादप का नाम था भारतीय टेलीग्राफ पादप, और ये स्पंदन सिद्धांत दिया था जेसी बोस ने। तीसरा ट्रांसबर्गर ने कोई विशेष सिद्धांत नहीं दिया। उन्होंने इतना सा कहा था कि रसारोहण की क्रिया में जीवित कोशिकाओं की कोई विशेष भूमिका नहीं होती, जीवित कोशिकाओं का विशेष कार्य नहीं होता। जीवित कोशिकाएं केवल रसारोहण के लिए उपयुक्त माध्यम प्रदान करती है। ये तीनों जैव बल सिद्धांत के पार्ट है, रिले पंप सिद्धांत, स्पंदन सिद्धांत और ट्रांसबर्गर का सिद्धांत। अगला जो मुख्य सिद्धांत है भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत कहता है कि रसारोहण क्रिया के लिए जीवित कोशिकाओं की भूमिका नहीं है। रसारोहण की क्रिया पौधों में भौतिक बलों के कारण होती है। इस सिद्धांत में जो प्रमुख सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत था वाष्पोत्सर्जन संसर्जन तनाव। इसको डिक्सन व जोली का सिद्धांत भी कहते हैं। डिक्सन व जोली का सिद्धांत कहते हैं। इसको वाष्पोत्सर्जन संसर्जनवाद कहते हैं। इसको वाष्पोत्सर्जन तनाव सिद्धांत भी कहते हैं। जो डिक्सन और जोली ने लगभग 1969 के लगभग उन्होंने दिया था, वाष्पोत्सर्जन संसर्जन तनाव या संसर्जन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन तनाव सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि पौधों में रसारोहण की क्रिया के लिए भौतिक बलों में संसर्जन बल और पौधे की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव के कारण दोनों का मिश्रित योगदान होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे में जो तनाव होता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन तनाव कहा है, और जल के अणुओं के मध्य जो संसर्जन बल होता है, उन दोनों के
योगदान से, दोनों की भूमिका के कारण पौधे रसारोहण की क्रिया करते हैं। डिक्सन टोले का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम 4-5 पॉइंटों के अनुसार पढ़ सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो पॉइंट दिया डिक्सन और टोले ने, उन्होंने कहा था कि पौधों में मूल से पत्तियों तक, रूट टू लीफ वाया स्टेम, मूल से पत्तियों तक जो जल का गमन है उसमें एक निश्चित सिस्टम पाया जाता है, एक निश्चित पानी का एक तनाव, एक मार्ग पाया जाता है, और उस मार्ग को उन्होंने कहा था जल स्थिति प्रणाली, जल स्थितिक प्रणाली या हाइड्रो स्टेटिक सिस्टम। इन्होंने कहा कि पौधे में मूल से लेके पत्तियों तक जल का एक अटूट स्तंभ होता है। अटूट स्तंभ पानी का एक लगातार फ्लो चलता है कि इस अटूट स्तंभ को डिक्सन और टोले ने जल स्थितिक प्रणाली कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो पौधा वाष्पोत्सर्जन करता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्या है? अनावश्यक जल का वाष्प रूप में निकलना वायु भागों से। जब पौधा वाष्पोत्सर्जन क्रिया करता है तो पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है, और उस पानी की कमी के कारण पत्तियों में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, एक टेंशन उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव को डिक्सन और टोले ने कहा था वाष्पोत्सर्जन तनाव। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो तनाव उत्पन्न हो जाता है, उस तनाव को उन्होंने कहा था वाष्पोत्सर्जन तनाव। इस तनाव के कारण पौधा आगे जाकर रसारोहण की क्रिया करता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि जब पौधा रसारोहण की क्रिया करता है तो जल के अणुओं के मध्य, जो पानी के अणु है, उन जल के अणुओं के मध्य संसर्जन बल लगता है, कोहेशन फोर्स। जल के अणुओं के मध्य संसर्जन बल लगता है, और इस संसर्जन बल का मान 45 से लेके 260 ATM होता है। जो पानी के अणुओं के मध्य संसर्जन बल लगता है, और संसर्जन का बल का मान 45 से 260 वायुमंडलीय दाब होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि जब दोनों क्रिया होती है, एक तरफ पत्तियों में तनाव उत्पन्न होता है और दूसरी तरफ संसर्जन बल उत्पन्न होता है, तो इस वाष्पोत्सर्जन के तनाव और जल के अणुओं के मध्य संसर्जन बल के कारण जमीन में नीचे से, मूल से शीर्ष की ओर जल को धकेला जाता है, अर्थात पादप क्या करते हैं? रसारोहण की क्रिया करते हैं। इस सिद्धांत को जितने सिद्धांत दिए गए उसमें सर्वमान्य सिद्धांत कहा गया। सबसे अधिक मान्य जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है डिक्सन और टोले का सिद्धांत, या इसको संसर्जन तनाव सिद्धांत कह सकते हैं, या इसको वाष्पोत्सर्जन तनाव सिद्धांत कह सकते हैं, जो रसारोहण की क्रियाविधि को समझाता है। इस प्रकार की अभी तक जो हमने पढ़ा उसके डिस्कस निकाले कि रसारोहण क्या होता है, व्हाट इज एसेंस ऑफ से। रस का मूल से, रूट टू लीफ, मूल से शीर्ष तक पादपों में रस का गमन, रस से तात्पर्य पानी हो सकता है, और पानी के साथ में जो घुलित अवस्था में खनिज लवण है, मिनरल साल्ट्स हो सकते हैं। मूल से शीर्ष तक रस का गमन रसारोहण कहलाता है। रसारोहण के लिए जो 3 सिद्धांत दिए गए उसमें हम 2 आज पढ़ रहे हैं। तीसरा सिद्धांत हम कल पढ़ेंगे, जिसको मूल दाब सिद्धांत कहते हैं। मूल दाब सिद्धांत जो डिस्टिलरी ने दिया था। सबसे पहला जैव बल सिद्धांत में रिले पंप सिद्धांत कहता है, जैव बल सिद्धांत ये कहता है कि पौधों में रसारोहण के लिए वाइटल फोर्स उत्तरदायी होते हैं। जो जैव बल है, पौधों में रसायन की क्रिया जैव बलों के कारण होती है। इसमें जो रिले पंप सिद्धांत जो गोडलेवस्की ने दिया था, उन्होंने यही कहा था कि रसारोहण की क्रिया के लिए जो पौधों में मज्जा किरणें और जाइलम मर्दूतक है, वो दोनों उसके लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार हमने रसारोहण की क्रिया और रसारोहण की परिभाषा पढ़ी। आशा आपको समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन में आपको कल भेजता हूँ। धन्यवाद।